नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है। इसके प्रयोग का उद्देश्य होता है, तो ये क्या करता है, मृदा के पीएच को बढ़ाने का काम करता है। कौन? डोलोमाइट चूर्ण। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वाहक दिया गया है, सूची सेकंड में रोग दिया गया है। देखिए सीसी मक्खी है वो किस रोग की वाहक होती है? निद्रा रोग की वाहक होती है सीसी मक्खी। एडिस मच्छर है वो डेंगू रोग का वाहक होता है। एडिस मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू या पित्त ज्वर का वाहक होता है। और जलीय घोंघा ये आपके इसका विलहेरिया का होता है। जलीय घोंघा है वो विलहेरिया रोग का वाहक होता है। और सैंड मक्खी है वो काला जार रोग की वाहक होती है। डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लगा दिया गया है 2, 1, 3, 5। CuSO4 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? तो इसको नीला तोता कहते हैं। और अब की बार क्या होता है, इंग्लिश वाला शब्द एग्जाम में दिया जाता है कि ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। किसको? नीला तोता है वो ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O होता है। इसमें जल के अणु ध्यान में रखना है कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो 5 अणु पाए जाते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखो। देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर के NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 का निर्माण करते हैं। Na2CO3 के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2 होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि Na2CO3 के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? खांसी जुकाम विषाणु के द्वारा होती है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। डेंगू भी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन एंथ्रेक्स है वो जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से विनाइट्रीकरण वाला जीव कौन सा? विनाइट्रीकरण वाला जीव कौन सा है? तो स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास है वो विनाइट्रीकारक जीवाणु है। जैवमंडल में पोषक तत्वों तथा पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो ये चक्रीय रूप में होता है। जैवमंडल में पोषक तत्वों तथा पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो चक्रीय रूप में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करते हैं, तो ये ओजोन को प्रभावित करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको प्रभावित करते हैं? ओजोन को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से लाइकेन पाए जाते हैं, तो लाइकेन पत्थर में पाए जाते हैं। लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्थर में पाए जाते हैं। जल चक्कर मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये वाष्पन के द्वारा होता है। जल चक्कर मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? वाष्पन के द्वारा होता है। 10 मिलीग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है, तो गोली का संवेग क्या होता है? देखिए गोली का संवेग P बराबर mv होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो देखिए गोली का द्रव्यमान m का मान हमें दे रखा है 10 मिलीग्राम दिया गया है। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो इस मिलीग्राम को किस में बदलेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। फिर इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो और 1000 का भाग लगाएंगे, तो 10/1000 गुणा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/1000 गुणा 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए 10/1000 गुणा 1000, अब ये ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -6 लिख सकते हैं। इसको 10 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम लिखा जा सकता है। किसको? इसको। अब देखिए गोली का वेग v बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड पर्सन के अंदर दिया गया है। और m का मान हमारे पास आ गया 10 × 10 की घात -6 किलोग्राम। और संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। तो m का मान कितना है? m का मान हमें दिया गया, m का मान हमने निकाला है 10 × 10 की घात -6 इंटू v का मान है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो 10 × 10 की घात -6 इंटू 100, तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं। देखिए 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। इंटू 10 की घात -6 का 6 लिख दिया। अब देखिए घातें घट जाती है, गुणा में घातें होती है वो घट जाती है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 10 की घात -3 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 10 की घात -3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। यीस्ट में ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन से कौन सा यौगिक बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। जब यीस्ट में ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता है
तो कौन सा यौगिक बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। देखिए ग्लूकोज C6H12O6 है, 2C2H5OH इथाइल एल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। कब? जब यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो इथाइल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? तो 1665 ईस्वी में कोरक में मर्द कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताई गई। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई थी? तो ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताई गई है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो CH3 COOH और HCN ये दुर्बल अम्ल के दो उदाहरण हैं। कौन से? CH3 COOH और HCN दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। दुर्बल क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए NH4OH दुर्बल क्षार है और MgOH का होल कवाइस ये भी दुर्बल क्षार के दो उदाहरण हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है किसमें? टमाटर में। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र के द्वारा हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी उत्पन्न होते हैं। कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? 38 एटीपी उत्पन्न होते हैं। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, अर्थात कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम पदार्थ होता है पाइरूविक अम्ल। ग्लूकोज का अंतिम पदार्थ क्या होता है? पाइरूविक अम्ल होता है। वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के CO2 और जल में बदल जाता है। किस क्रिया में? क्रेब्स चक्र की क्रिया में ग्लूकोज का जो अंतिम पदार्थ पाइरूविक अम्ल है वो ऑक्सीकृत पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के CO2 और जल में बदल जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतकों की मृत्यु होना नेक्रोसिस कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतक की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को नेक्रोसिस कहा जाता है। और श्वसन के दौरान कठिनाई होना, श्वसन लेने में कठिनाई होना डिस्पीनिया कहलाता है। श्वसन के दौरान कठिनाई होना डिस्पनिया कहलाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति वे होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें शक्ति वे होती है, केवल प्रतिरोध में वे होती है, खर्च होती है। किसी भी विद्युत प्रतिरोध में ऊर्जा वे होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा वे होने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहते हैं। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है? तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है? आवर्ती होती है। दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। किसकी? दिष्ट धारा की आवर्ती 0 हर्ट्ज होती है। और घरों में प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्टेज होता है। वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्टेज की विद्युत धारा हमारे घरों में प्रवाहित होती है। कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज होती है।